नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य डॉक्टर शालिनी। आज बात करते हैं महावास्तु की केबी पद्धति के बारे में। कैसे केबी पद्धति में हम काम करते हैं, उसका थोड़ा-सा एक ब्रीफ करने की यहाँ पर मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है। महावास्तु की जो केबी पद्धति है, सबसे पहले तो उस पे हम काम करते हैं जो कस्प चार्ट होता है उस पर। और ये जो कस्प चार्ट होता है वो एक हमने कंप्यूटर में एक कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, डेट ऑफ बर्थ डाला, समय डाला, स्थान डाला और वो कस्प चार्ट हमको मिल जाता है। और ये जो कस्प चार्ट है, इसमें जो 12 व्यवस्थाएं होती हैं और उनमें जो राशियां होती हैं, तो कैसे ये पूरा लेखा जोखा काम करता है। इसमें जो 12 भाव हैं, जो 12 संदर्भ हैं, उन्हीं पर एक पूरे जीवन एक व्यक्ति का जो है वो उसी में सिमटा हुआ होता है। वास्तव में इसे हम व्यवस्था कहते हैं। ज्योतिष में कर्म सिद्धि के जो 5 कारक हैं, उनमें सबसे पहले ये व्यवस्था आता है, जो कि आपके कस्प के 12 भाव हैं। इन्हें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस भी कहा जाता है। फिर आता है साधन। जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग-अलग कमरे बने हुए हैं, उनमें क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे कोई भी कर्म होता है। तो ज्योतिष में ये रिसोर्सेज हैं 12 राशियां। ये जो साधन है वो है 12 राशियां। राशि का एक साधारण सा अर्थ है कि समूह, यानी कि ढेर, किसी भी चीज का जो ढेर होता है, जैसे गेहूं का ढेर, किसी भी चीज का ढेर, उसी तरह से जो तारों का समूह होता है, ढेर या समूह होता है, तारा राशि समूह, उसको इन शॉर्ट हम राशि कहते हैं। फिर तीसरा आता है कर्ता। ज्योतिषीय गणना में कर्ता सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रह होते हैं। यहाँ पर मैं ये एक छोटी सी बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो 9 ग्रह हैं, वास्तव में ग्रह तो सिर्फ 5 हैं, जिनमें से सूरज और चांद, ये तो हो गए तारे, और राहु और केतु, इनको हम फिजिकल एंटिटी मानते हैं, पर इनको हम ग्रहों की तरह ही देखते हैं। और हर ग्रह की अपनी एक प्रकृति होती है, उनका भी अपना एक गुण धर्म होता है, और स्वभाव भी, राशियों का भी अपनी प्रकृति, गुण धर्म और स्वभाव होते हैं। फिर होती है चेष्टा। जो ग्रह चेष्टाएं करते हैं, क्योंकि कोई भी जो ग्रह है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, पर उनकी जो चेष्टाएं हैं वो दैवीय या असुरी हो सकती हैं। तो कुल करीब 9 बहुत सारी होती हैं, उनमें से 9 मुख्य हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। और फिर होते हैं दैव कारण। बहुत आसान शब्दों में अगर कहूँ कि तो दैव कारण यानी कि जब भी जो टाइम लाइन होती है ना, उस टाइम लाइन में, यानी कि एमडी और एडी, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये हो गया दैव कारण। क्योंकि दैव एक संयोग होता है, जब कोई एक विशेष बिंदु पर ग्रह आ जाते हैं ज़ोडिएक में, तो वो कुछ प्रभाव देते हैं। तो ये जो ग्रहों की चाल होती है ना, अ, उसे, उस गोलार्ध पर चलने वाले, तो इस गोले में धरती के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक विशेष संयोग में आ जाते हैं। तो ये एक पार्ट होता है जिसे हम संयोग कहते हैं। ज्योतिष में महादशा या अंतरदशा या उसके बाद प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, इनसे आप मतलब कर लीजिए। मेन मुख्य दैव जो हो गए वो महादशा या अंतरदशा होती है। महादशा आपके, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो मेजर हालात हैं वो कैसे हैं, और अंतरदशा, महादशा का जो सब पीरियड चल रहा है वो कैसा है। तो इस तरह से ये ज्योतिष में, केबी पद्धति के ज्योतिष में, ये जो 5 कारक हैं, इन पर हम अपने आगे वाले क्रम, आने वाले वीडियोस में इस पर बात करती हूँ और विस्तृत में, कि जो ग्रह हैं वो कैसे प्रभाव देते हैं, वो कौन से होते हैं, राशियां कौन सी होती हैं, उनका क्या स्वभाव होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ। नमस्कार। हर घर